चाहे देश का संविधान बदल जाए, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। यह बात किसने कही है? यह बात एक शंकराचार्य ने, हिंदू शंकराचार्य ने यह बात कही है। और यह पहली बार नहीं कहा है, पहली बार इतने खुल करके कहा है, लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं। किस तरह से खुलेआम अब यह ऐलान हो रहा है कि चाहे संविधान को बदल दिया जाए, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा। सोचिए जरा इस बात को। अगर यही बात किसी और धर्मगुरु ने कही होती, किसी अगर मुस्लिम धर्मगुरु ने कही होती, तो क्या उसके बयान के आगे कोई विवादित लिखता मीडिया के अंदर? यह जरा सोचिए। या जहरीला लिखता? यह जरा सोचिए। और वहां पर जहां पर बैठ करके उसने बयान दिया होता, जहां पर वो होता, तो क्या उसका आश्रम या उसका और स्थान जो भी होता वो सही सलामत अभी तक होता, या अभी तक उसको बुलडोजर चला करके निस्ते नाबूद कर दिया जाता? इस बात को जरा आप सोचिए। और कैसे ये हिंदू शंकराचार्य लगातार एक के बाद एक इसी तरह से बयान दे रहा है, और हर समय अंतराल के बाद दे रहा है। मैं आपको खबर दिखाता हूं। एबीपी न्यूज की खबर देखिए आप। शंकराचार्य निचलानंद का दावा, 3.5 साल बाद हिंदू राष्ट्र हो जाएगा भारत। यह खबर कब की है इसकी? यह खबर है 19 जून 2022 की। इसने कहा था 3.5 साल बाद, और अब इसने अपना समय घटा लिया है। अब खबर आई है 21 फरवरी की, अभी हाल की ताजा खबर। शंकराचार्य स्वामी निचलानंद बोले 2.5 वर्ष के भीतर भारत हिंदू राष्ट्र होगा। अब देखिए समय भी कैसे घट रहा है। ये जून 2022 के अंदर 3.5 साल बोले थे, लेकिन अब फरवरी के अंदर ही 6 महीने बाद करीब जो है ये बोल रहे हैं, 8 महीने बाद ये बोल रहे हैं कि 2.5 वर्ष के भीतर। पहले 3.5 साल, 1 साल घटा लिया। इनका समय देखिए आप, जब दुनिया के 6 महीने होते हैं तो इनका 1 साल पूरा हो जाता है। और अब फिर कहा इन्होंने कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। अब मैं और खबर आपको दिखाता हूं इसी तरह की। पवन खेड़ा के विवादित बयान पर भड़के शंकराचार्य बोले चाहे संविधान बदल जाए, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा भारत। खुलेआम ऐलान हो रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है, खुलेआम देश के संविधान को धत्ता बताया जा रहा है कि हिंदू देश का संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। जबकि देश का संविधान पहली लाइन में इस बात को कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहली लाइन में इस बात को कहता है, और वही आधार है भारत का कि हां हम धर्मनिरपेक्ष हैं। वरना अगर एक ही धर्म का होता और एक ही धर्म को यहां पर रहना होता तो 1947 में ही हो जाता। लेकिन नहीं, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के निर्माताओं ने उस वक्त में जो देश बनाया, और अभी भी जो लाखों लोग और करोड़ों लोग इस देश को और बना रहे हैं और आगे तक बनाते हुए चले जाएंगे, उन्होंने जब आधार रखी हमारे देश की, तब माना था इस बात को कि नहीं, इस देश को अगर किसी एक धर्म पर रखा गया तो ये देश बढ़ नहीं पाएगा। और इसका उदाहरण आज पाकिस्तान है। लेकिन आज खुलेआम कैसे कहा जा रहा है कि बदल देंगे उस संविधान को, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। और कैसे लगातार निश्चित समय अंतराल के बाद ये कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आप और देखिए, 3 जनवरी 2020 की खबर है, करीब 1-1.5 महीने पहले की खबर। पूरी शंकराचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, ये तब की खबर है। अब इन्होंने कल परसों जो कहा है उसको आप सुनिए। इन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर मीडिया से कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो दुनिया के 204 देशों में से 15 खुद को 1 साल के भीतर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा चाहे संविधान में बदलाव हो या फिर शासन में, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा, हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य पूरा होकर के रहेगा और एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में की संसद में भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठ चुका है। सभी के पूर्वज हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये ना केवल जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, बल्कि एशिया महाद्वीप को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं कि ये भी हिंदू बनेगा, हिंदू महाद्वीप बनेगा। तो ये चीजें आप देखिए कि किस तरह से जो है वो कही जा रही है कि पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप को कह रहे हैं कि ये हिंदू महाद्वीप बनेगा। सवाल ये उठता है
कि ये अभी से बयान देना इन्होंने क्यों शुरू किया, और क्या वाकई ये कोई 2024 के लिए किसी के इशारे पर, किसी के आदेश पर, किसी की क्रोनोलॉजी के तहत ये मुद्दों को सेट कर रहे हैं क्या? क्या अब जिस तरह से बीजेपी जो मौजूदा सत्ता में है और उसके बारे में खुल करके कहा जाता है, खूब लिखा गया है, खूब कहा गया है, कई सारी अखबारें, कई सारे कटिंग आर्टिकल इस पर छपे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने एक मुद्दा सेट किया, 1992 के अंदर राम मंदिर बनाएंगे, और अब जब ये पीक पर चला गया 2014 के अंदर, फिर 2019 के अंदर पीक पर, तो क्या अब वो जो मंदिर वाला मुद्दा खत्म हो गया है तो एक और ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जाए जिसके अभी कहीं पर पूछ तक नहीं है, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया जाए, उसको इतना उसके अंदर हवा भर दी जाए कि लोग उसी को देखते रह जाएं कि चलिए एक बार अब बीजेपी को और सही, फिर एक बार और बीजेपी को और सही, और हां बीजेपी को सही क्योंकि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाएगी, और तो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। लेकिन एक सवाल है, सामान्य सा, बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं और आप इन लोगों से पूछिए, और या इन जैसे जो और लोग हैं उनसे पूछिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में कोई मोदी से बड़ा प्रधानमंत्री ये चाहते हैं? क्या मौजूदा समय में देश के अंदर कोई ऐसा नेता है जो इनको लगता है कि मोदी से बड़ा जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदू राष्ट्र की तरह से काम कर सकता हो? सोचिए जरा इस बात को एक बार। हालांकि मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो धर्मनिरपेक्षता के साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री ने देश के संविधान की शपथ ली है, हम ये मानते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए एक मिनट के लिए फर्ज कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई मोदी से बड़ा होगा? और योगी फिर इसके बाद में दूसरे लाइन में इनमें दिखता है, तो योगी जो है वो आज देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम है। क्या मोदी और योगी जो काम नहीं कर पा रहे हैं अब मौजूदा समय में, इनके मुताबिक तो जो है वो 370 जो हटना चाहिए था वो हट गया, राम मंदिर होना चाहिए था वो हो गया, सारी बातें तो हो ही रही हैं, फिर ऐसा अलग क्या है? क्या ऐसा अलग है जो हिंदू राष्ट्र में होगा? क्या ऐसा अलग है जो उस हिंदू राष्ट्र के नेता होंगे वो कर पाएंगे जो आज के नेता नहीं कर पा रहे हैं? यह केवल और केवल जो है वो लोगों को गुमराह करने का या लोगों के दिमाग को उठा करके एक बड़े जो है वो ढांचे के अंदर, एक बड़े सांचे के अंदर फिट किया जा रहा है। बस केवल उसके सपने लेते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। सोचिए जरा इस बात को, और जब आप ये सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है आज जब सब कुछ जो है इनके मन मुताबिक, क्या ये कह सकते हैं कि मोदी हमें पसंद नहीं है? क्या ये कह सकते हैं कि योगी हमें पसंद नहीं है? क्या ये कह सकते हैं कि हमें आरएसएस पसंद नहीं है? कोई और बड़ा नेता जिसको ये पसंद ना करते हो, और वो क्या पावर में, क्या सत्ता में, क्या वो संगठन नहीं है, और उसके बावजूद अगर अभी सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या चाहते हैं? और क्या ऐसा होगा जो तब हो जाएगा जो आज नहीं हो पा रहा है? सोचिए जरा इस बात को। सिंपल सा सवाल है, इसका उत्तर ही नहीं है, इसका उत्तर ही नहीं है। और इसीलिए इनका जो इस तरह की बातें हैं, हालांकि एक धर्म गुरु है, धर्म के हिसाब से अपनी बात करें, हिंदू शंकराचार्य है, खूब हिंदू धर्म के बारे में बात करें, खूब हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करें, लेकिन भारत के संविधान जहां पर आप रहते हैं उस संविधान के अगर उलट आप बात करेंगे तो फिर आप पर सवाल उठेंगे, तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और यही सवाल जो है वो इसीलिए पूछा जाना भी चाहिए। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, और जो लोग, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के फोटो लगा करके और नीचे लगा करके और फिर जय जयकार करते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको समझ में आए कि आपको कहां पर जो है वो अटकाया जा रहा है, जबकि आपको कहां पर जाना था। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।